कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा। रीवा के पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर रीवा में कानून व्यवस्था फेल, रीवा में दहशत का माहौल जिम्मेदार कौन? रीवा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको भी रीवा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा कि इन दिनों रीवा में कानून व्यवस्था की स्थिति से सभी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप भी अपने जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पहल करनी चाहिए। अभी हाल में जो जवा क्षेत्र के आसपास घटना घटित हुई हमारे एक आदिवासी प्रतिनिधि के साथ, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसमें ये प्रश्न उठ के आता है कि जो आए दिन ऐसी घटनाएं हम सुन रहे हैं, उसमें दोष या प्रश्न किससे किया जाए? मेरी समझ में एक बुनियादी दिक्कत आ रही है। लोगों के यहाँ पर जो व्यापार डेवलप हो रहा है, या कृषि क्षेत्र में नहरों के कारण विकास हो रहा है, या शहर के आसपास के लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के दूसरी प्रॉपर्टीज़, खेतों को बेच के अर्बन एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे पैसा तो लोगों के यहाँ आ रहा है। लेकिन जो संस्कृत का एक श्लोक है, विद्या ददायति विनयम, विनम्रता और धैर्य, साहस के साथ में संयम, ये जो नहीं आ पा रहा है, उसके लिए प्रयास होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी होना ज़रूरी है, अपने मध्य प्रदेश में भी होना ज़रूरी है, और अपने रीवा में भी होना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जो एक हमारे अंदर एक जो ताना बाना चलता था परिवार का, बड़े बुजुर्गों की पहले बात मानी जाती थी, पत्थर की लकीर मानी जाती थी, फिर धीरे धीरे उसको दरकिनार करा गया। फिर धीरे धीरे एक बात आया कि जो कोई भी बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं उसमें संवाद करें, और फिर उसके बाद आया अपवाद करें, सीधे उसको चुनौती दें। तो आज जिस जगह पर हम लोग चौथे स्तर पर जाके खड़े हैं, वो हो गया है सीधे कोई भी बात कही जाए उसको हम चुनौती देना शुरू करते हैं। वो समझाइश कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है, उसको भी देखना पड़ेगा। गुरु शिष्य के बीच का जो एक रिश्ता था, उसमें एक कहीं ना कहीं केवल अध्ययन नहीं था, उसमें समझाइश भी हुआ करती थी, उसमें जीवन की एक नसीहत भी हुआ करती थी। आज वो कहीं कमज़ोर कड़ी हो गई है, वो बहुत दूर चली गई है। अब सीधे जो लड़का आ रहा है, हमारा युवक जो आ रहा है, वो कोई भी बिना ऐसी चीज़ों को समझे सीखे सीधे जीवन के थपेड़ों को लेके झेलना शुरू करता है, और जिसके कारण प्रभुता पाही का हिम्मत ना है। कहीं ये भी हो जाता है, मद आ जाता है, अज्ञानता आ जाती है, और सबसे कमज़ोर जो हमारी कड़ी हो गई है, जो हमारी सबसे मजबूत कड़ी हुआ करती थी भारत की, और ख़ास तौर से जहाँ हम सनातन भारत की बात कर रहे हैं वहाँ की, वो हो गई है हमारे अंदर धैर्य शक्ति कम हो गई है। और धैर्य शक्ति को अगर हम बढ़ाते हैं ठीक से, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम फिर से आएंगे, फिर से वो समाज निर्मित हो सकता है। लेकिन जहाँ पुलिस का रोल आता है, वो घटना के बाद में आता है। ये सारी स्थितियाँ घटना के पहले की हैं, इनको भी बहुत देखना ज़रूरी है। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया है और मेरे जैसे व्यक्ति से पूछा है। मैं अपनी राय प्रस्तुत कर रहा हूँ।